आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब हम बात करने वाले हैं इस वक्त में कि एसआईआर पर पश्चिम बंगाल में किस तरह से सियासी जंग जारी है। जरा पहले रिपोर्ट देखिए क्या क्या हो रहा है इन दिनों। पश्चिम बंगाल में राजनीति में एसआईआर की मैपिंग को लेकर सियासी तनाव लगातार बढ़ाने की कोशिश अभी भी की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने एसआईआर की सुनवाई प्रक्रिया के विरोध में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की सूची में शामिल 1.36 करोड़ मतदाता हो या फिर सुनवाई के दौरान आवश्यक दस्तावेज जमा कराने का मुद्दा। और इस स्थिति के बीच निर्वाचन आयोग इस बात को लेकर बेहद सतर्क भी है कि कोई भी व्यक्ति फर्जी दस्तावेज जमा न करा पाए। इसी सतर्कता के तहत चुनाव आयोग ने राज्य के प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीईओ यानी जिलाधिकारियों से विधानसभा वार जारी किए गए एससी, एसटी और ओबीसी प्रमाण पत्रों की संख्या मांगी है और इसी तरह डीईओ से जन्म प्रमाण पत्रों की भी सूची मांगी गई है। आयोग ने जानकारी मांगी है कि 24 जून 2025 से लेकर 25 दिसंबर तक कितने एससी, एसटी, ओबीसी और जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और उन्हें किस पद के अधिकारियों ने जारी भी किया है। और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मामले में सरकारी रिकॉर्ड के ये दस्तावेज ये समझने में दरअसल मदद करेंगे कि संबंधित मतदाता द्वारा दिया गया तर्क सही है भी या फिर फर्जी है। लेकिन टीएमसी नेता पार्टी के बीएलए का कैंप लगाकर लॉजिस्टिक सपोर्ट देकर वोटर्स को हियरिंग में यानी सुनवाई में मदद करने के लिए तैनात कर रहे हैं। टीएमसी ये साबित करना चाहती है कि पश्चिम बंगाल में एक भी अवैध नागरिक नहीं है, ना ही उनका कोई फर्जी दस्तावेज है। वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए उन्होंने ना वो दस्तावेज लगाया है, लेकिन इन्हें फिर जांच से क्यों दिक्कत है। और उधर एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद सीएम ममता बनर्जी काफी नाराज हैं और सीधा निशाना चुनाव आयोग को बना रही हैं। ममता बनर्जी एसआईआर को साजिश करार दे रही है। ममता बनर्जी की चिंता सबसे ज्यादा उन वोटर्स को लेकर है जिनका कोई लिंक 2002 के वोटर लिस्ट से मैच ही नहीं कर रहा। ऐसे करीब 1.5 करोड़ वोटर्स के प्रॉक्सी मैपिंग होनी है जिससे उनके रूट का पता लगाया जा सके। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग अपने काम को बढ़ा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल का कहना है कि जो लोग वैध रूप से रह रहे हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। कौन बांग्लादेशी आछे, कौन यूएसए থেকে এসছে, कौन पाकिस्तान থেকে এসছে, कौन श्रीलंका থেকে এসছে, this is not the lookout at this stage. Any person who is a voter on 2710 वो legal right আছে এটা enumeration from power, and after that if he signs then it is a legal right to come in the खसरा तालिका যেটা এসছে আজকে। लेकिन टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बता दिया। পার্সেন্টেজের নিরিখে যদি আমি দেখি তাহলে সবথেকে কম ডিলিশন ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয়েছে, কিন্তু তাও জোর জবরদস্তি এসআইআর বাংলায় করতে হয়েছে। তার কারণ বিজেপি নেতারা প্রচার করেছে যে 1 কোটি বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা নাকি বাংলায় বসবাস করছে। আমার প্রথম প্রশ্ন নির্বাচন কমিশনের কাছে, তারা যদি এই লক্ষ্যে এসআইআর করে থাকে যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা এবং প্রকৃতভাবে ভোটার তালিকায় সংশোধন করে এসআইআর যেটাকে বলা হচ্ছে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ ডিভিশন করে ভোটার লিস্ট ক্লিন করা, তাহলে 58,20,000-এর মধ্যে কতজন বাংলাদেশি আর কতজন রোহিঙ্গা তার সংখ্যা এবং তথ্য ইলেকশন কমিশনকে প্রকাশ করতে হবে। अभिषेक बनर्जी बंगाली में बोल रहे थे लेकिन चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे थे। तो वहीं भाजपा के नेता सुकांतो मजूमदार का कहना है कि अगर किसी को लगता है कि गलत हो रहा है तो वो कोर्ट तो जा सकता है। अगर आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ गलत किया है, आप कोर्ट में जाइए, आप प्रूफ दीजिए। बीजेपी के कहने पे चल रहा है, ये जो बात बोल रहे हैं बीजेपी के कहने पे क्यों? सारे इलेक्शन कमीशन मनोनीत जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इलेक्शन कमीशन के साथ बात कर सकती है। आप लॉजिकली बोलिए कि इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, इसमें ये गलती है, इसको सुधारना चाहिए, तो सबकी बात सुनेगा। तो बीजेपी भी टाइम टू टाइम सजेशन देती रहती है, लिखित में देते हैं हम। तो कुछ सजेशन उनको लगता है कि हाँ वैलिड है तो मानते हैं, सारे नहीं मानते, बहुत सारे नहीं माने, कुछ माने हैं, कुछ नहीं माने हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में अभी तक राजनीतिक घमासान रुका नहीं है, बल्कि नए नए एंगल तलाशे जा रहे हैं।
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं और सौरभ दत्ता भी आगे चलकर जुड़ेंगे हमारे संवाददाता। लेकिन इस समय विनोद जी से जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। विनोद जी, जिस तरह से हमने एसआईआर जो पश्चिम बंगाल में पूरी प्रक्रिया उस पर लगातार हमने कवरेज की भी है, क्या राजनीतिक विवाद के, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने के नए नए बिंदु खोजे जा रहे हैं? टीएमसी खासतौर पर इन चीजों को खोज करके और कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बनाने की कोशिश में अभी भी लगी हुई है क्या? लाल जी, जो आपकी रिपोर्ट से मैं जितना समझ पाया हूं कि आखिर ये टीएमसी में ये एसआईआर को लेके या प्रोगनी मैपिंग को लेके घबराहट क्यों है जी? तो मुझे लगता है ये घबराहट से ज्यादा अभी आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में खास करके ममता बनर्जी के सामने में एसआईआर ही एक मुद्दा है। क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि वो चुनाव में आगे, जब विधानसभा का चुनाव है अगले साल में, तो उस चुनाव में जाने के लिए वो इतना एंटी इनकम्बेंसी से लोडेड है जी। करप्शन के इतने चार्ज, लॉ एंड ऑर्डर के इतने चार्ज उन पे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो सहज रूप से लोगों के बीच में जा पाएंगे। तो उन्हें ये मुद्दा सूट करता है। उन्हें ये मुद्दा इसलिए मनमाफिक लगता है कि इसमें वो बता सकेंगे कि ये एक तरह से रिगिंग है, इलेक्शन कमीशन ने हमारे इतने लोगों का नाम हटा दिया, हमारे इतने लोगों का बोगस वोट करार दिया, भला भला वो अपना इस तरह से दुहाई देंगी। तो इसलिए ये हर हाथ पैर आजमा रही है। अभी आप ये आज खबर देख रहे थे कि आप ये देखिए कि एक जगह मुर्शिदाबाद में अपने ही पार्टी विधायक जो सस्पेंडेड है हुमायूं कबीर, उससे बाबरी मस्जिद बनवा रही है। और बंगाल में अपने कह रही है कि हम दुर्गा मंडपम बनाएंगे। तो वो हर दाव चलना चाहती है। हिंदुओं के में भी वो ये साबित करना चाह रही है कि भाई हम भी हिंदू के लिए, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी दुर्गा के उपासक, शक्ति के उपासक हूं। तो वहां वो कह रही है कि हम मंडपम बनाएंगे। जिस जमीन में बनाएंगे उस जमीन का जो कभी रहा है वो कह रहा है कि भाई वो मुस्लिम का था, वो कह रहा है कि हम कोई दुर्गा मंडपम नहीं चाहेंगे यहाँ, जबकि वो जमीन बेच चुका है जी, सरकार से अधिकृत है। बिल्कुल। तो अब सवाल है कि वो कितने दाव चलेंगे। ठीक, एसआईआर भी उसमें से एक है। और सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो बताएंगे कि और क्या क्या नए नए दांव लेकर आ रही टीएमसी। सौरभ, क्योंकि जिस तरह के अभी विनोद जी ने कहा कि दरअसल ये नए नए दांव तो इसलिए ला रही है क्योंकि लगता है कि ये जो मैपिंग हो रही है, इस मैपिंग में बहुत सारे फर्जी वोट निकल सकते हैं, जिन्होंने कहीं दादा से पोते की उम्र के बीच में गैप कितना है, 8 साल, 10 साल, यानी 10 साल के गैप में दादा बन गए, 4 साल के गैप में पापा बन गए, ऐसे ऐसे भी फर्जी दस्तावेज लगाए गए हैं। उसी घबराहट के चलते नए नए बहाने तलाशे जा रहे हैं क्या सौरभ? जी देखिए लाल जी, जब 11 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुआ तब आपको याद होगा कि हम सब ने आलोचना किए थे कि टीएमसी चुप क्यों है। तो अचानक से जब ये 1,36,00,000 का जो फिगर, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का जो फिगर है, उनको धीरे धीरे समझ में आया कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है क्या। तब जाके वो पूरी तरह से, जो पिछले सोमवार से वो पूरी तरह से, पहले सीएम ममता बनर्जी मैदान पे उतरी, सेंट्रल माइक्रो ऑब्जर्वर्स पे निशाना साधा, निर्वाचन कमीशन पे निशाना साधा, और शनिवार को अभिषेक बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर कह दिया कि 31 दिसंबर हम दिल्ली जा रहे हैं और अगर चुनाव आयोग के सीईसी से बात करेंगे, अगर हमारे बात नहीं माना जाए तो हम दिखा देंगे कि बंगाल की जनता क्या चीज है, तृणमूल क्या चीज है। बंगाल की जनता नहीं, टीएमसी क्या चीज है। तो टीएमसी क्या चीज है वो आज सुबह से दिख रहा है। वो आज सुबह से दिख रहा है क्योंकि साउथ 24 परगना, जिसमें अभिषेक बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है डायमंड हार्बर, उसी डायमंड हार्बर के मोगराहाट जो ब्लॉक है, वहां पे जो सी मुरुगन जो रोल ऑब्जर्वर गए हैं, जो सुनवाई जो सेंटर है वहां पे सी मुरुगन को जगह जगह पर उनको गाड़ी को रोककर विरोध दिखाया गया है, नारेबाजी किए गए हैं जी। तो यही बात टीएमसी ये क्यों कर रही है, क्योंकि ये कहीं पे ये बात है कि टीएमसी असल में चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बना रही है। ये एक नर्व का लड़ाई है। तो क्यों ये नर्व का लड़ाई है? क्योंकि ये जो फिगर्स है, जब टीएमसी को ये समझ में आया, एक तो ये 1,36,00,000 का जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज फिगर है, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है चुनाव आयोग। और दूसरी तरफ अगर आप किसी को, सुनवाई क्या है, सुनवाई यही है कि 2002 में आपका नाम नहीं है, आपने कोई लिंकेज एस्टेब्लिश नहीं किया है, तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। तो आप क्या सबमिट करेंगे? आप एससी हो तो एससी का सर्टिफिकेट, एसटी हो तो एसटी का, ओबीसी का तो ओबीसी। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये घबराहट टीएमसी के अंदर देखी जा रही है। लेकिन लगातार हम जुड़ते रहेंगे आपसे। चुनाव आयोग ने भी कमर कस रखी है,
चुनाव आयोग ने भी कमर कस रखी है कि ये फर्जी दस्तावेज देने से काम चलेगा नहीं और जिनका कटना है वो कटेगा। आपसे लेते रहेंगे रिपोर्ट लगातार।